नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या बिहार चुनाव में सीट बंटवारे और टिकट बंटवारे से पहले सियासी दलों के धागे उलझ गए हैं? 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है, दूसरे फेज का नामांकन भी शुरू हो गया है, लेकिन गठबंधनों की गांठें अभी भी उलझी हुई हैं। एनडीए में नीतीश बाबू की नाराजगी बताई जा रही है। वजह है ऐसी सीटें जो जेडीयू की हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में एलजेपी को चली गई हैं। जेडीयू ने अपने 5 उम्मीदवारों को सिंबल तक दे दिया है। मुख्यमंत्री आवास बुलाकर सिंबल उन्हें दिया गया। इसमें मंत्री सुनील कुमार, मंत्री रत्नेश सदा, संतोष निराला, सिद्धार्थ पटेल और अनंत सिंह शामिल। बिहार के परसा से आरजेडी विधायक छोटे लाल राय ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। जेडीयू में छोटे लाल राय की घर वापसी हुई है। इसके अलावा बाहुबली राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी ने भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। विभा देवी ने 2 दिन पहले आरजेडी विधायक पद से इस्तीफा दिया था। जेडीयू के टिकट पर नवादा से चुनाव विभा देवी लड़ेंगी। उधर महागठबंधन की गांठ तो ऐसी फंसी है कि राहुल और तेजस्वी के रास्ते ही जुदा नजर आ रहे हैं। दिल्ली में महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन तेजस्वी और राहुल की मुलाकात तक नहीं हो पाई और ना ही सीट शेयरिंग पर कोई फैसला हो पाया। तेजस्वी और मुकेश सैनी दिल्ली से मीटिंग खत्म कर एक साथ पटना लौटे, एक ही फ्लाइट में, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं की। इसके अलावा लालू यादव के परिवार में चल रहा गतिरोध और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार सूत्रों के हवाले से खबर है, लालू और तेजस्वी टिकट बंटवारे पर आमने सामने हो गए। सूत्रों से खबर है कि राबड़ी आवास पर देर रात हड़कंप मच गया। लालू यादव ने जिन उम्मीदवारों को सिंबल बांटा, तेजस्वी ने सभी उम्मीदवारों को सिंबल लेकर राबड़ी आवास पर बुलाया और सभी उम्मीदवारों को फटकार लगाई। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने आप सभी को सिंबल दिया और आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, ये जानते हुए कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। कुछ उम्मीदवारों के सिंबल वापस लेने की भी चर्चा है, जानकारी है। तो आज ब्रह्मास्त्र में महागठबंधन की गांठ से लेकर एनडीए में तनातनी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव के दूसरे फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ अब तक नहीं खुल पाई और खबर है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक और तेजस्वी यादव की दिल्ली यात्रा अधर में लटक गई। तेजस्वी यादव की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात चलने के बाद महागठबंधन में खींचतान खुलकर सामने आती दिखी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दबाव की राजनीति के तहत कुछ उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल जारी कर दिए, लेकिन महागठबंधन में टूट के डर से फिर यू टर्न लेने और सिंबल वापस लेने की खबर आई। आरजेडी के इस यू टर्न से महागठबंधन की दरार तो साफ दिख ही रही है, साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच की तल्खी भी साफ उभर कर आई है। लेकिन आरजेडी से लेकर कांग्रेस गठबंधन में ऑल इज वेल बता रहे हैं। डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि महागठबंधन को तो एनडीए उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। हमारे यहाँ सारी तैयारी हो गई, एक सीट पर बात हो गई, सब कुछ तय है, पर तरस आता है। सीटें बिक रही हैं, बट रही हैं, लोग रो रहे हैं पर आंसू छिपा रहे हैं। तो कुछ झगड़ा है तो एनडीए में होगा। हमारे यहाँ सारा मामला तय है, बस हम इंतजार कर रहे हैं उनकी सीट घोषित हो और हम करें। सवाल तो महागठबंधन का है, जहां अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं हो पाई। जो कोहराम मचा है वहाँ दिल्ली में बैठने के बाद भी कांग्रेस, राजद, लेफ्ट और वीआईपी एक दूसरे के साथ जिस तरह से उनके बीच भीषण टकराव की स्थिति है, उनके यहाँ के अलायंस की चिंता महागठबंधन के नेताओं को करनी चाहिए। एनडीए गठबंधन के 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ और अंतिम जो हम लोग का उम्मीदवार की घोषणा का है उसकी तैयारी कर चुकी है। हम अभी सबसे आगे, इसलिए ये सवाल एनडीए गठबंधन से नहीं है। इससे पहले महागठबंधन को बचाए रखने के लिए आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच सोशल मीडिया पोस्ट में शेर व शायरी का दौर भी चल रहा है। तो क्या महागठबंधन की गांठ और उलझ गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक ही फ्लाइट से पटना पहुंचे, लेकिन दोनों अलग अलग बाहर निकले। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत भी नहीं हुई। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी ने कहा कि कल या परसों तक सीट बंटवारे पर ऐलान हो जाएगा।
तो वहीं मुकेश सहनी ने कहा गठबंधन बीमार था, मैं नहीं। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया, सब ओके, सब। महागठबंधन में गांठ नहीं खुल रही तो पर्दे के पीछे नाराजगी की राजनीति की खबर एनडीए से भी आ रही है। एनडीए में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी सियासी हलचल बढ़ा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। सोनबरसा और राजगीर सीट को लेकर जेडीयू और चिराग की पार्टी में तनातनी की खबर है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां नीतीश की नाराजगी की खबरों को खारिज कर रही हैं, जबकि आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जेडीयू के खात्मे के मिशन में लगी है। जेडीयू को तो समाप्त करने का प्लान बीजेपी ने बना ही लिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी पता है, सब लोगों को पता है। अभी तो बराबरी पर लाया है, चुनाव के बाद समाप्त करेगी उनके पार्टी को। तो तेजस्वी जी लगातार कह ही रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी के जेडीयू में घुसकर बीजेपी का रणनीति वहां बना रहे हैं, पार्टी को वहां खोखला कर रहे हैं। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। ये आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज है, पाला बदल सकते हैं, आप करीबी रहे हैं। देखिए ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है, इसलिए उनके नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सब जो है सोशल मीडिया का इम्प्लांट होता है, इस तरह का चीज। सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी की खबरों के बीच एनडीए के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक जैसी पोस्ट शेयर की। सीएम नीतीश के आवास पर आज जेडीयू के रणनीतिकारों की मीटिंग भी हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या आग एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ बराबर लगी हुई है? क्या आरजेडी कांग्रेस के बीच कथित आर पार की खबरों के बीच बीजेपी और नीतीश के बीच भी तनातनी से दरार आ चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। क्या विरोधियों से ज्यादा अपने ही सहयोगी इस वक्त चुनौती बने हुए हैं गठबंधन के लिए? आज इसी पर बात करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले कैसे तनातनी चल रही है, कैसे सीट ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए, अपनी सीट लेने के लिए सियासी पार्टियां अपने ही गठबंधन में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कुंतल कृष्णा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रभात रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन आ रही हैं, खबर मिली है पीछे से कि आ रही हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारिका आ गई हैं, सारिका का इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा था, बेसब्री से हो रहा था। सारिका, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात नहीं हो पाती है, दिल्ली आकर तेजस्वी चले जाते हैं, उधर जाते हैं तो मुकेश सहनी और तेजस्वी एक ही फ्लाइट में जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। उतरते हैं एयरपोर्ट पर तो दोनों अलग अलग रास्ते से निकलते हैं, अलग अलग गेट से निकलते हैं। लोग देख रहे थे, बात करते हुए भी एक दूसरे के साथ स्माइल पास करते हुए भी देखे गए। लालू यादव जिन नेताओं को अपना सिंबल देते हैं, तेजस्वी यादव रात में राबड़ी देवी हाउस पर परेड कराकर उनमें से कुछ का सिंबल वापस ले लेते हैं, उनको पटकार लगा देते हैं। तो ये तो आरजेडी और महागठबंधन की हालत है। आप लोग खुद से लड़ रही हैं कि बीजेपी और एनडीए से लड़ रही हैं? नहीं, हमारे अंदर खाने तो कोई लड़ाई नहीं है भाई, हम लोग तो सब बढ़िया से चल रहा है। और राहुल गांधी जी से बात भी हो गई, मुकेश सहनी जी से भी ऑलरेडी बात होके रखी है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ सामने वाले लोगों के खेमे में है। राहुल गांधी और तेजस्वी की दिल्ली में मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? मुलाकात से बड़ी चीज है कि बात हो गई है। कोई जरूरी है कि हर काम मिलकर ही किया जाए क्या? आजकल तो देखिए फोन पे बात, कमाल की बात है, बिहार में चुनाव है,
सभी सियासी दल एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव जो लड़ रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। इधर देखिए एनडीए में धड़ाधड़ मीटिंग का दौर चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मुलाकात जरूरी नहीं है, बात हो गई तो फोन पर ही बात चलेगी क्या? एनडीए में तो धड़ाधड़ मीटिंग की जरूरत है, क्योंकि एनडीए में अंदर बहुत भूचाल पड़ा हुआ है। कल पीसी होने वाला था, लेकिन पीसी कैंसिल हो गया। पता ही होगा आपको किन कारणों से मुझे सब कैंसिल पता हुआ। है, मुझे आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर खाने आपके गठबंधन में वो भी पता है और उधर वाले का भी पता है। इसलिए मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको बेहतर से पता होगा फिर कि हमारे यहाँ सब ठीक है, लेकिन एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। देखिए किस तरीके से अभी कई सीटों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि छोड़िए एनडीए का तो बैठे हुए ना, एनडीए के लिए तो मैं पूछूंगा, कुंतल कृष्णा बैठे हुए हैं उनसे पूछूंगा, लेकिन आप अपना तो बताइए कि राहुल और तेजस्वी की मुलाकात क्यों नहीं हुई? नहीं, राहुल और तेजस्वी जी की बातचीत, राहुल जी की और तेजस्वी जी की बात ऑलरेडी हो गई है भाई, कोई वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आज ऑलरेडी मतलब कैसे हो गई है? फोन पर बातचीत हो गई है? हाँ, तो क्यों फोन पे बातचीत नहीं होती है? बताइए, कोई जरूरी है कि होती है क्या? मतलब नहीं है। अभी इस वक्त जब सब मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, जब सब मुंह फुलाए बैठे हुए हैं, जब सब अपनी अपनी हिस्से का मांग रहे हैं कि मुझे ये सीट चाहिए, मुझे वहां वाली सीट चाहिए, मुझे इतनी सीटें चाहिए, तो बात जरूरी है। इससे पहले कोई नहीं पूछ रहा था आपसे कि लालू और तेजस्वी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है कि नहीं हो रही है। वो तो लोगों ने देखा था जब यात्रा पर गए थे तो राहुल गांधी और तेजस्वी मिले ही थे। अच्छा विश्वनाथ जी ये बताइए, सॉरी विद्यापति जी ये बताइए कि किसका मुंह लटका हुआ है, कौन मुंह फुलाया हुआ है? हमारे यहाँ तो किसी का मुंह लटका हुआ नहीं है। तो रात में परेड क्यों हुई है? हुआ है राबड़ी देवी आवास पे परेड क्यों हुई है? क्यों भाई, हमारे नेता कल सभी की रात्रि में लौटना हुआ बिहार, तो हमारे तो नेता जाएंगे ही मिलने के लिए। ये तो बिल्कुल चुनावी समय है, चुनावी अब 1-2 दिनों में सभी को नॉमिनेशन जिन लोगों को लालू जी ने सिंबल दिया था उनका सिंबल वापस क्यों ले लिया है कुछ लोगों का? नहीं, किसी का सिंबल वापस नहीं लिया गया है। और समय जो है और भी बाकी जो बचे हुए हैं सभी लोगों को सिंबल दे करके हम लोग शाम तो जिन लोगों ने सिंबल पोस्ट कर दिया था, अपनी उम्मीदवारी के बारे में जानकारी सार्वजनिक कर दी थी, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और देखिए आजकल बहुत जमाना एआई का हो गया है, जिसको सिंबल नहीं मिलता वो भी अपना सिंबल लगा करके फोटो मतलब आपकी पार्टी में लोग एआई से भी सिंबल लगा के डाल दे रहे सोशल मीडिया पर? हमारी पार्टी में नहीं, हमारे विपक्षी वाले ऐसा करते हैं, वो टेंशन में है कि अरे विपक्षी का भी रुक जाइए, विपक्षी का मैं पूछ लूंगा। वो कुंतल कृष्णा की अभी क्लास लगनी बाकी है, अभी पहले आपकी क्लास चल रही है, आप जवाब दीजिए। तो मेरे क्लास में हम आपको 100% आंसर के जवाब दे रहे हैं और 100 आउट ऑफ 100 के साथ हम रिजल्ट भी मेरा ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। जगदीश जी, राहुल गांधी क्यों नाराज हैं? तेजस्वी से क्यों नहीं मुलाकात हो पाई? जी देखिए विद्यानाथ झा जी, आपने आजकल पत्रकार के जैसे जासूसी काम शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, वो इस गेट से निकला, बात नहीं हुई। अरे भाई आपकी जासूसी फेल कैसे होगी? मैंने अपने फोन से जगदीश भाई, जो जिससे बात कर राहुल गांधी की, आपको मत मानिएगा, लेकिन पत्रकार का काम ही होता है वहां से खबर निकाल कर लाना जहां से आप लोगों को खबर नहीं मिलती है। ये तो हमारा काम ही है। आप इसको जासूसी कह लें, आप इसको दरबारी कह लें, फिर आपको ये भी, आप इसको राहगीरी कर लें, कह लें कि अमित शाह मोदी में भी अनबन चल रही है। भाई फिर आपको ये कैसे? तो सर दोनों ही टेबल पर बैठ तो रहे ना। उस बात का नहीं पता, हमें पता अमित शाह और मोदी जी में अगर अनबन चल रही है तो उसका जवाब तो बीजेपी को देना है। आप तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप तो राहुल गांधी पर जवाब देने के लिए आए हैं ना। राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा चिंता उस परिवार की थी जिसका इतना बड़ा अफसर सुसाइड करवा दिया गया प्रेशर में लाके, उसकी चिंता तो गई यहाँ चंडीगढ़, वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब बिहार चुनाव से राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं है ना, वो सब बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से लेना देना नहीं, राहुल गांधी का बिहार चुनाव से लेना देना नहीं है। प्रभारियों का काम कर रहे हैं, मतलब ठीक वैसे ही जैसे बाकी चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले चले गए, अब लौट कर आए तेजस्वी यादव जो आप इंडी गठबंधन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के, उसके नेता उसके प्रमुख मिलना चाह रहे हैं राहुल गांधी से, और आप कह रहे हैं राहुल गांधी को इसकी चिंता नहीं। राहुल गांधी की चिंता चंडीगढ़ की है, राहुल गांधी चंडीगढ़ का वो कर रहा है। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव उसको आईना दिखा रहा है कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वो कह रहा बेचारा। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि ये गद्दी तो तभी छूटेगी जब आप लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे। राहुल गांधी, जगदीश भाई, गांधी पूरे भारत का नेता है, कहीं भी तुम आग लगाओगे तो राहुल गांधी जाएगा। अरे पूरे भारत में जाए, अभी तो बिहार में फंसा हुआ है। गृहमंत्री कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं बताइए बिहार में? क्यों नहीं गए? कितनी सीटों पर बिहार में लड़ रहे हैं बताइए? आप पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, नहीं गए, बताइए कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? ये तो लगे चुनाव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं ना, बताइए राहुल गांधी से आपकी बात होती होगी, बताइए कितनी सीट पर लड़ रहे हैं? चुनाव लूटना ही नेता का मकसद नहीं होना चाहिए।
मैं पूछ रहा हूं कि बिहार में कितनी सीट पर आप लोग प्रति, लोगों के प्रति भी बात करनी चाहिए। फिर मैं जगदीश भाई सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, चुनाव जगदीश भाई अभी नहीं हमारा, अभी कुछ दिन पहले आप मुझे सैल्यूट ठोक रहे थे, अभी मैं एक तीखा सवाल कर दूंगा, आप बिल आ जाएंगे। चुनाव आयुक्त को आईना दिखाना भी मकसद है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिहार आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता है ना, कांग्रेस के लिए मायने नहीं रखता है। आप बिल बिलाने लग गए हैं। ये जगदीश भाई मैं कह रहा हूं कि बिहार आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता। आप लोग पहले ही मानकर बैठे हैं कि बिहार में अब आप लोगों का स्टेक है ही नहीं। गांधी बिहार में बताया कि वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो, अभी आप बता रहे थे मुख्यमंत्री भी गद्दी तो तब छूटेगी जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी चंडीगढ़ घूमेंगे, विदेश घूमेंगे, तो बिहार कैसे जीतेंगे? सवाल तो ये है ना भाई, सवाल तो घूमे या नहीं, प्लीज प्लीज गलत मिस घूम नहीं रहे हैं। एक परिवार को सांत्वना देने गए हैं कि राहुल गांधी आपके साथ है, आप चिंता मत करिए, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मिलेगी, गद्दारों को सजा आपसे सवाल पूछ रहा हूं जगदीश शर्मा जी, देंगे सवाल का जवाब आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, दूंगा, पूछिए सवाल। बिहार में अब आप लोगों का कोई स्टेक नहीं बचा हुआ है, इसलिए राहुल गांधी ने तेजस्वी से मुलाकात करना भी जरूरी नहीं समझा, और बिहार में जब इतनी सरगर्मी चल रही है, माथे पर वोटिंग है, 6 तारीख से वोटिंग शुरू हो जाएगी, पहली फेज की वोटिंग होगी और दूसरे फेज का नॉमिनेशन चल रहा है, तब भी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भाई, बिहार में जो है ना, राहुल गांधी और तेजस्वी की 10 बार बात होती है, आप तो थोड़ी बताएंगे, और बिहार में हमारी पार्टी काम कर रही है। तो आपको पता है 10 बार बात होती, तो ये भी बताइए कि क्या क्या बात होती है। कहीं ना कहीं मैं चिंता उनको है, चिंता उनको, जिनकी गद्दी छीनने का खतरा हो रहा है, चिंता उनको होनी चाहिए, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे पास खोने के कुछ नहीं है, पाना ही पाना है, देश की जनता, बिहार की जनता हमारे साथ है। आपने बिल्कुल सही कही है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना खो चुके हैं कि अब क्या ही खोएंगे, आप लोग इतना खो चुके हैं कि अब क्या ही खोएंगे। अरे भाई बता, पहले स्टेट बाय स्टेट खोया आप लोगों ने, अब आप लोग बिहार भी खोएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को इस वक्त बिहार पर सोचना, बिहार जाना या तेजस्वी से मिलना राहुल गांधी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राहुल गांधी के लिए कहीं और जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुर्दे भी वोट देंगे, लोकतंत्र का क्यों मजाक बना रहे हो भाई? कौन लोकतंत्र का मजाक बना रहा है? एक घर में 200 फर्जी बात है, भी वोट देंगे, फर्जी बात है, कुछ भी वोट भी है, फर्जी बात है, नहीं कर रहे आप लोग, फर्जी बात है, कर दिया चुनाव में, चलो फर्जी बात है, कुछ भी। कुंतल कृष्णा जी, ऐसे नहीं चलेगा। कुंतल कृष्णा जी, विद्यानाथ जी, क्यों नीतीश कुमार जी नाराज बताए जा रहे हैं? आप लोग एक आध सीट की बात है, उस पर आप लोग पेच क्यों फंसाए हुए हैं? या सच में पेच नीतीश कुमार और क्या नाम है, एलजेपी की तरफ से फंसा हुआ है? विद्यानाथ जी, परिवार है, अभिभावक अगर किसी चीज पे बात कर रहे हैं तो बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने तो अपने सीटों की संख्या भी घोषित कर दी। हाँ, बातचीत चल रही है, क्योंकि बिहार के भविष्य का सवाल है ना। हमारे लिए बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बिहार वापस फिर से उस जंगल राज की तरफ नहीं जाए। हम इस बात को जानते हैं। वैसे बिहार में विपक्ष की क्या हालत है, ये भी हम इस बात को जानते हैं। विपक्ष के तो हालात ऐसे हैं कि जिस तेजस्वी यादव को कुछ दिन पहले राहुल गांधी अपनी ड्राइविंग करवा रहे थे, उसके साथ तो अब उन्होंने अलग राह कर ली है। उधर सहनी जी अपनी नाव लेके अलग जा रहे हैं, कांग्रेस 243 लेकिन आपका अभिभावक बिहार में कौन है जी? आपने कहा कि अभिभावक आपस में बात कर रहे हैं, आपका अभिभावक बिहार में कौन है? भाई, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, तो नीतीश कुमार को ही नाराज कर दे रहे हैं, घर के मुखिया को ही नाराज करके बैठे हैं आप लोग। नाराज विद्यानाथ जी कोई नहीं है, नाराज कोई नहीं है, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम मिल बैठ करके एक निर्णय पे पहुंचे, क्योंकि बिहार हमारे लिए सबसे ऊपर है। अभी आपने सुना ना कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के युवराज को तो मतलब ही नहीं है बिहार से। भाई, ये कांग्रेस की पॉलिसी हो सकती है, हमारे लिए बिहार सबसे ऊपर है, इसीलिए हम मिल बैठ के बात कर रहे हैं। मत बोलो, समय लग रहा है, चुनाव समय लग रहा है, नहीं आता है, बेचारे ईमानदार है, विश्वास करता जनता पर, जनता उस पर। अरे तो चुनाव मत लड़िए, आप लोग बोल दीजिए कि चुनाव जब भी होता है तो वोट लुट जाते हैं, वोट की चोरी हो जाती है, अलग हो जाइए संवैधानिक प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से अलग हो जाइए ना भाई। इसका बहिष्कार कर दीजिए, करना पड़ेगा, मत लड़िए चुनाव, कोई लोकतंत्र बिहार में चुनाव मत लड़िए, देश में चुनाव मत लड़िए। आप लोगों को जब संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं है, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, ईडी सीबीआई किसी पर विश्वास नहीं है,
पूरा वही देश मेरी ईडी बात सीबीआई का आप लोग जब समर्थन चलाते थे करेगा। तो सब सही चलता था। पूरा देश ही मेरी बात का समर्थन करेगा। रुक जाइए, बीच बीच अगर में मत मोदी बोलिए को जगदीश हराना शर्मा। है, कुंतल तो कृष्णा को चुनाव कंप्लीट का करने दीजिए। बहिष्कार करना ही पड़ेगा। जी। रुक जाइए जगदीश जी, जनाब आवाज जी, डाउन करनी एक पड़ेगी बात मैं मुझे। बहुत स्पष्ट कर देता हूं, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं, कांग्रेस को जितनी जल्दी हो सके बिहार की जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। आप जो ये बात कह रहे हैं वोट चोरी की, वो आप सीधे सीधे बिहार के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे, लोकतांत्रिक पद्धति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतने दिन मिले आपको, एक ऑब्जेक्शन आपने नहीं किया, एक ऑब्जेक्शन। राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस ने एक आपत्ति नहीं की। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं की दिक्कत यह है, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि गुड़गांव के 44 मंजिले पे बैठ करके बिहार की बात करते हैं। अरे भाई, इटली में बैठ करके बिहार की बात करना बंद करें आप। भगवान से आप करो, बिहार से माफी मांगे। डकैती मत आप करो, बार बार इस देश की लोकतांत्रिक पद्धति पे आप सवाल उठाते हैं। देश से माफी मांगो। बार बार इस देश की लोकतांत्रिक पद्धति पे सवाल उठाते हैं। वोट छोड़ो, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं। अरे कब आप चुप रहेंगे? आप बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। समझ लीजिए, बिहार में अगर एक भी वोटों की गलती हुई होगी, एक तो सेकंड, आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन? एक सेकंड रुक जाइए कुंतल जी, एक सेकंड रुकिए। थोड़ा सा और जगदीश जी आप भी रुक जाइए। जगदीश जी, मैं कई बार आपको बोलता हूं, आप मेरे सबसे प्रिय पैनलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि हफ्ते में 2 बार 3 बार आप बैठते ही होंगे, और मुझे लगता है हर हफ्ते कम से कम 20-25 बार मैं आपको वार्निंग भी देता हूं कि बीच में मत बोला कीजिए। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है आप लोगों की, या आप लोगों को आजकल यही इसी तरह से पार्टी क्लास देती है कि जाते हो तो बस बीच में बोलो, चीखो, चिल्लाओ, एंकर पर सवाल उठाओ और सवाल का जवाब मत दो। मत क्या कीजिए जगदीश जी, अच्छा नहीं लगता। आप एक मैच्योर अच्छे पैनलिस्ट हैं, उसी तरह से बिहेव किया करें। अनंत विजय जी, सर क्या बिहार में ये जो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं सच में, या चुनाव से पहले इस तरह की रसाकशी देखी जाती है वही चल रही है, और फाइनली मुकाबले में एनडीए और महागठबंधन होंगे, आपस में ये लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? देखिए विद्यानंद जी, ये बहुत स्वाभाविक है। चुनाव के पहले अगर गठबंधन है और गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि इस तरह की चीजें सामने आए। मुझे लगता है कि कल से जिस तरह से इंटरनेट मीडिया पर पार्टी सिंबल का प्रदर्शन हो रहा था बगैर सीटों की घोषणा हुए, और आप देखिए सबसे पहले इसमें माले ने घोषणा की, उन्होंने दिव्या गौतम को सबसे पहले पटना से टिकट दिया। वो दिव्या गौतम ने ही सबसे पहले ये बताया कि उसको माले से टिकट मिल गया। ये परसों की बात है। कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बहुत जोर शोर से टीवी चैनलों पर दावा कर रहे थे कि रुक जाइए आज शाम तक, या आज शाम को सब कुछ हो जाएगा, आज शाम नहीं अधिक से अधिक कल सुबह तक सब कुछ हो जाएगा। दरअसल प्रवक्ताओं की दिक्कत यह है कि उनको कुछ पता नहीं होता और वो सुबह शाम अपनी लाइन बदलते रहते हैं। जहां सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ ब्रीफिंग है वहां तो लोगों को पता होता है, वहां वो बात भी करते हैं। लेकिन ये अभी चूंकि सर्वोच्च स्तर पर बातचीत हो रही है, दोनों गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए प्रवक्ताओं को बहुत कुछ पता होता है, नहीं होता है। अपने आकलन के आधार पर अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की किरकिरी ना हो, इसलिए वो तर्क गढ़ते और ढूंढते रहते हैं। सवाल यही है बिहार में कि क्या अब बिहार में देखिए एनडीए गठबंधन में भी तो घमासान है, सराय रंजन और वो 2-4 सीटों को लेकर जहां एलजेपी ने अपने पार्टी सिंबल दे दिए, उस पर नीतीश कुमार की नाराजगी बताई जा रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अभी सेटल हो जाएंगी। आज शायद जहां तक मेरी जानकारी है अमित शाह 3 दिनों के लिए बिहार भी पहुंच रहे हैं और बिहार में रहेंगे 3 दिनों तक। तो जो कुंदन कृष्णन जी कह रहे थे कि अभिभावक और जो दूसरी तरफ के अभिभावक है, दोनों में बातचीत हो जाएगी, मामला सुलझ जाएगा। इसी तरह तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वाले गठबंधन में दिक्कत यह है कि कांग्रेस 74 सीटों से कम नहीं झुकना नहीं चाह रही। उनको लग रहा है कि 74 सीटों पर उनका हक बनता ही है। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं पिछली बार भी 60 दिया था या 70 दिया था, उसमें आप 19 ही जीत पाए थे। और बहुत राजनीतिक विश्लेषकों का ये आकलन है कि अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें न दी गई होती तो तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। तो ये सब फांसे हैं, अभी धीरे धीरे कांग्रेस की जो स्ट्राइक रेट है या कांग्रेस की जो इकोनॉमी है उससे ज्यादा कांग्रेस की डिमांड है, और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी की दिल्ली में मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन प्रभात रंजन जी, नीतीश और बीजेपी आला कमान में तो कोई दिक्कत नहीं है,
फिर नीतीश जी क्यों नाराज बताए जा रहे हैं? नीतीश जी ने पहले ही क्यों किसी को टिकट दे दिया उस सीट से जो एलजेपी के खाते में है? देखिए विद्यानाथ जी, जो सीट नीतीश जी ने दिया, जो खबरें आ रही है, नीतीश जी सिटिंग सीट पे सिंबल तो बांटेंगे। अब पहले से यह सूचना है कि नहीं है, इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है, शायद किसी को नहीं है। 101 सीट बीजेपी और जदयू दोनों मिलकर लड़ रही है। 29 सीट लोजपा के खाते में गया है, 6-6, और हम और रालोजपा, क्या नाम है उनका, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी को मिला है। ठीक है, तो जो गठबंधन दल है आपस में मिल बैठकर देख रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जो सीटिंग सीट है वो तो नहीं मिलने आया है, यह तो तय सी बात है। तो पहले बात नाराजगी नहीं, लेकिन एक बार जब आप लोगों ने सीट शेयरिंग की बात कर ली, उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई हमारी जो पुरानी सीट है वो तो हम ही रखेंगे, तो ये सब तो पहले तय हो जाता है। अब भोज के काल में कुम्हार रोपेंगे तो कैसे काम चलेगा? सीटिंग एमएलए जिनका अधिकार उस सीट पर है वह तो उन्हें दिया ही जाएगा। यह विवाद का विषय नहीं है, यह तो विषय उस चीज का है कि यहाँ यह सीट जीती हुई सीट है और नालंदा में हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि किसी गठबंधन दल को मिले। या तो पुरानी बात है, नई बात है नहीं उसमें। आपस में मिल बैठ करके देख रहे हैं, शाम तक सब फैसला आ जाएगा। यहाँ कोई कल तो आप लोग नहीं, अधिकार की बात है, अधिकार और कर्तव्य की बात है कि हम लोग यह बताएं कि सीट पे हमारे गठबंधन दल वाले जीत सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना प्रभात रंजन जी की अभी विरोधियों से लड़ने से पहले आप लोग खुद से लड़ रहे हैं, अंदर ही इतनी लड़ाई चल रही है। से तो लड़ना ही है, पूरी तरह से लड़ना है और एकजुट होकर के लड़ना है। किसी हर तरह का सामंजस्य को ही बिठाया जा रहा है। इसी तरह का जो कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को भी दूर किया जा रहा है। आप लोग खबरें चला रहे हैं कि यह सीट दे दिया गया था और यहाँ पे नाराजगी है। हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि नाराजगी तो आप लोग तो खंडन कर देते ना, खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आज जिसको टिकट दे दिया नीतीश कुमार ने, जिसको सिंबल दे दिया, वो तो सीना फुलाए घूम रहे हैं कि भाई हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब आप कह रहे हैं बैठ करके आप लोग खबर चला देते हैं। खबर का खंडन कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए। गठबंधन दल में नहीं जाना चाहिए, वह सीट गठबंधन दल में नहीं जाना चाहिए। हर का अपना अधिकार है, तो कर्तव्य पार्टी नेतृत्व का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने जो जीते हुए विधायक हैं, जो उनसे मिल रहे हैं, उनकी भी बात को वह सुने। तो लास्ट फैसला शाम तक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है प्रभात रंजन जी, कम से कम आपने खुलकर ये स्वीकार किया कि भाई अभी गांठ है, पेच फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस और आरजेडी की तरफ आपने कह दिया कि नहीं सब मंगल है, सब मंगल है, तय हो गया। लेकिन जो सीट हमारी सीट जीती हुई सीट है, उस पे हम लोग अपने गठबंधन को देने के लिए तैयार नहीं। बोलिए कुंतल कृष्णा, एक बार जवाब दीजिए क्योंकि आपके ही सहयोगी हैं। विद्यानाथ जी देखिए, हमारे यहां सीटों की संख्या तय, कौन सी सीटें रहेंगी उस पे बातचीत करने के लिए पांचों पार्टी के वरिष्ठतम नेता बैठे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से संजय झा जी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट जी बैठे हुए हैं, मांझी जी बैठे हुए हैं, पांचों व्यक्ति बैठे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुछ देर में, हो सकता है हम लोगों की डिबेट खत्म हो उस समय तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हमारे यहाँ दिक्कत कोई नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ सामंजस्य के लिए बात हो रही है, क्योंकि घर में बैठे हुए हैं ना, तो घर में बैठ के तो बात करेंगे ही करेंगे। जब घर से बाहर निकलेंगे तो हम पांचों पंच के साथ निकलेंगे, 5 का पंच। यहाँ जो महागठबंधन वाली स्थिति थोड़ी है कि एक जहाज से आ रहे हैं और मुंह फुलाते हुए एक रास्ते दूसरे, कोई दूसरे रास्ते। हम तो अगर बातचीत करने भी जा रहे हैं तो एक गाड़ी में एक साथ बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन सही का गठबंधन है। हमारे लिए बिहार सबसे महत्वपूर्ण है। जो थोड़ी मोड़ी चीजें हैं, भाई चुनाव है ना, बिहार के भविष्य का सवाल है। 2025 के चुनाव दूसरे आम चुनावों से डिफरेंट है बिहार के लिए। ठीक है, अभी बिहार के भविष्य का फैसला होना है। दिख ही रहा है, डिफरेंट तो दिख रहा है कुंतल जी, लेकिन ये डिफरेंट और ज्यादा अच्छे से तब दिखाई देता जब आप लोग एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि विरोधी दलों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे। डिफरेंट इस बार इसलिए दिखाई दे रहा है कि आपस में ही आप लोग इतना लड़ रहे हैं कि दूसरे फेज का नॉमिनेशन शुरू हो गया है और आप लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोग बैठकर बात कर लेंगे, डिबेट आप खत्म कीजिए, उधर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लड़ नहीं रहे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक गाड़ी में बैठ करके कहीं जब हम बात करने जा रहे हैं तो लड़ाई नहीं होती है। ये तो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है। भाई अगर नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि अभिभावक मिल बैठ के बात कर लेंगे। प्राइमरी स्टेज पे सारी बातें हो गई हैं, अभिभावक मिल बैठ करके बात कर लेंगे। अभी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय जी, उन्होंने बताया ना आपको, आप निश्चिंत रहें, शाम तक आपको
शुभ खबर और बड़ी राजनीतिक खबर हम दे देंगे। चलिए ठीक है, विजय जी जानकारी ने है हमें, विजय जी लेकिन एक होता है ना, मुहूर्त होता है, मुहूर्त बहुत विजय जी ने जल्दी तो मिल ये भी जाएगा कहा कि आपको। प्रवक्ताओं को बहुत कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन मैं मान यही लेता हूं मैं तब कह भी रहा आपकी हूं, बात। वही मैं कह रहा हूं लेकिन मैं विद्यानाथ जी, जानकारी है, कुंतल लेकिन कृष्णा मुहूर्त की का बात इंतजार मान लेता कीजिए। हूं कि आप जो कह रहे हैं कुंतल जी, वो आप कहीं आपको अंदर खाने से, कहीं पार्टी आला कमान से कोई ना कोई पुष्ट खबर मिली होगी तभी कह रहे हैं, नहीं तो एक प्रवक्ता बोलता भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रेम कुमार जी, सर जब सब कुछ इतना बढ़िया इधर लेफ्ट में भी राइट में भी है, तो ये मोहापुल्ली का है? देखिए विद्यानाथ जी, ये तो 1-2 दिन रह गया है जो कुछ दिख रहा है, पर जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि दोनों गठबंधन में जो लीडिंग पार्टी है उसकी कोशिश तो ये है कि सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है वाला, ताकि हमारे में कोई गड़बड़ी नहीं है। इस संदर्भ में देखें तो एनडीए में अगर जेडीयू की तरफ से असंतोष का इजहार है, इसका मतलब ये है कि जेडीयू के बड़ा भाई वाला जो पोजीशन था वो खत्म हो चुका, वो डिसीजन नहीं ले रहा है, वो शिकायती हो गया है। शिकायती बड़ा भाई कभी शिकायती नहीं होता है, बीजेपी को कोई शिकायत नहीं है, बोल रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से महागठबंधन में देखिए, आरजेडी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा ही कह रही है। इवन कांग्रेस, जो सिंबल वाली बात आप कह रहे थे, ठीक है, राजनीतिक दलों को प्रतिक्रिया देने में दिक्कत है, लेकिन सिंबल तो रात जब लालू प्रसाद जी ने बांटा तो आपत्ति जरूर कांग्रेस की तरफ से आई होगी, जो सिंबल वापस लेने का की प्रक्रिया हुई, यानी दोबारा लोग गए और ये कहा गया, हालांकि उसकी भी फिर लिपापोती हुई कि नहीं, दोबारा हम सिंबल वापस देने नहीं आए हैं, हम तो मिलने जुलने आए हैं। लेकिन मैसेजिंग यही है कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में जो थोड़ा संतोष था उसको ठीक करने के लिए ये सिंबल वापसी वाली बात आई। तो कुल मिलाकर के देखिए, इधर तो महागठबंधन में जो है वो है, मगर नई बात एनडीए में है कि जेडीयू की पोजीशन जो है बड़े भाई वाली खत्म हो गई है उनकी। देखिए, चिराग पासवान से कंपेयर करके एक बात और जोड़ना चाहता हूं, चिराग पासवान जी ने पिछले बार इलेक्शन लड़के जेडीयू को कहां 40 के आंकड़ों पर ला दिया, और जो सीटें जीती हैं जेडीयू ने, अब इस चुनाव में वो भी छीन ले रहे हैं उनसे। 3 सीटें चिराग पासवान छीन रहे हैं। भाई, पहले तो आपने हरा दिया और अब आप जीता हुआ एमएलए वाली सीट भी छीन रहे हैं, तो ये जेडीयू का दर्द है और इसी वजह से एनडीए में घमासान। वरना तो सत्ताधारी डबल इंजन की सरकार यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जी अनंत विजय सर, क्या आप सहमत हैं प्रेम कुमार सर की बातों से? देखिए, प्रेम कुमार जी का अपना आकलन है, वो थोड़ा महागठबंधन के तरफ, जैसे उन्होंने कहा महागठबंधन में जो चल रहा है चलने दीजिए। अरे वो तो उसी दिन तय हो गया था कि जब दोनों ने 101 सीटें तय की थी, उसी दिन तय हो गया था कि बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका से आगे बढ़कर दोनों पार्टियां अब जुड़वा भाई की भूमिका में आ गए हैं। ये कोई ऐसा विश्लेषण नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके। ये तो जब सीट 101 हो गया था तभी ये तय हो गया था कि अब जुड़वा भाई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस को के बरक्स थोड़ा ऊंचा दिखाने का प्रयास किया, मुझे लगता है कांग्रेस की अभी उतनी हैसियत बिहार में नहीं है कि आरजेडी से वो सौदेबाजी कर सके। आरजेडी से कांग्रेस पार्टी को अब भी सीटें मांगनी ही पड़ेंगी। मतलब आई बेग टू डिफर विद सर की कांग्रेस पार्टी आंख दिखाने के या कांग्रेस पार्टी के दबाव के बाद लालू जी झुक गए। अरे लालू जी जितने माहिर और शातिर राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी को अभी उस स्तर पर, मैं तो कहता हूं राहुल जी को भी उस स्तर पर पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि लालू यादव जी की नब्ज, लालू यादव जनता की नब्ज को जानते हैं और उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। जब कल राहुल गांधी ने तेजस्वी जी से ये कह दिया कि आप वेणुगोपाल जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल लीजिए, मैं अभी नहीं मिलूंगा उनके कार्यालय से, जब ये बताया गया उसके बाद से ही ये सारे विवाद आरंभ हुए हैं। क्योंकि ये माना जा रहा था कि तेजस्वी जी जो दिल्ली आए हैं किसी केस के सिलसिले में, उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होगी और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वेणुगोपाल से और खड़गे जी से मुलाकात करने तो वो आए नहीं थे। इस पर ही लालू यादव जी ने निर्णय लिया होगा, ऐसा मेरा आकलन है, कि चलो सिंबल बांट के कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाते हैं। और वो दबाव का फलागम हमें आज सुबह राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर दिखाई दिया। ठीक, सारिका जी। देखिए विद्या जी, अभी बड़े भाई छोटे भाई थे पहले ये लोग, भाजपा और जदयू,
अभी ये लोग जुड़वा भाई हो गए हैं। चुनाव के बाद भाजपा जो है ना ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आ जाएगी और जदयू कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी। 20 साल से जिस डबल इंजन की सरकार है बिहार में और बिहार के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं, वो आज भी डरा रहे हैं लोगों को कि पुनः से जंगल राज नहीं आ जाए। एक तो कहावत सुने होंगे आप भी कि कैसे भूखे बच्चे को माँ जो है डराती थी कि बच्चा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अरे बिहार में उस बच्चे को बिहार वासियों को सुला सुलाकर आपने भूखे पेट बिहार में कुपोषण जो है 50% से अधिक आपने कर दिया। अब बिहार की जनता जग चुकी है और भूखे रहने वाली नहीं है और इनके किसी बहकावे में नहीं आने वाली है। बदलाव के लिए बिहार वासी इस बार वोट करेंगे और कुंदन जी प्रधानमंत्री जी को बोल दीजिए बिहार से अपना झोला बांध लेंगे, क्योंकि बिहार की जनता जो है ना इस बार खदेड़ने वाली है। शुरुआत तो हो ही चुकी है, इनके मंत्री और विधायकों को बिहार वासी खदेड़ ही रहे हैं। तो देखिए अंतोगतो मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ सब ठीक है विद्या जी। अब भाजपा और जदयू सोचे कि 20 साल से कैसा गठबंधन है भाई कि आज इनके पास अभी भी खींचतानी चल रहा है। इनको तो प्रत्याशियों के नाम खींचता नहीं चल रहा है, अब खींचता नहीं चल रहा। क्या किसी बीजेपी वाले ने कहा कि खींचतान चल रहा है? प्रत्याशियों के नाम के साथ आपको घोषणा करना चाहिए। या सीटों का बंटवारा हुआ है, किस किस सीट पे पड़े हुए हैं। देखिए नीतीश जी समझ रहे हैं, नीतीश जी समझ रहे हैं कि बी टीम की तरह चिराग जी को आपने पहले भी इस्तेमाल किया था, जदयू को इस्तेमाल करने के लिए इस बार भी आप बी टीम की तरह चिराग को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी सीटें आपने दे दिया है, वो भी उनकी सीटों में ऐसी कई सीटें हैं जो जदयू ने ऑलरेडी जीत रखी है उस सीटों पे। तो बताइए जदयू क्यों नहीं जीती गई सीटों को देगी भाई? भाजपा किन सीटों पे चुनाव लड़ेगी? एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आप बोलिएगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रभात रंजन सामने सब कुछ आ जाएगा। प्रभात जी थोड़ा की जरूरत नहीं है, आराम से एक बार वो कंप्लीट कर लेती है, फिर आप बोलिएगा प्रभात जी। प्रभात जी हम भी इंतजार कर रहे हैं कि शाम तक क्या आप दोपहर तक, हम तो कहते हैं कि आपने 100 सीट 102 सीट क्या 101 सीट आप लोगों ने बांटी, आप लोग को प्रत्याशियों के नाम के साथ घोषणा करना चाहिए था। तो आप लोग भी 100 सीट क्यों नहीं बांट लेते, कांग्रेस और आरजेडी? नहीं कांग्रेस को भाई नहीं समझते। आप लोग कदम ताल कीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं दे पाएंगे। हम लोग जो बांटेंगे जो करेंगे हम लोग एकदम प्रत्याशियों के नाम के साथ घोषणा करेंगे विद्या जी, आप एकदम निश्चित। तो आप ये मानकर चल रही हैं कि आप बड़ा भाई हैं इस महागठबंधन में और कांग्रेस आपसे छोटा भाई है और बाकी सब उसके बाद के हैं, और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है इस बार? हमारे यहाँ बड़ा भाई छोटा भाई वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे कभी भी नहीं रहा है। तो कौन सा भाई वाला कॉन्सेप्ट है? हम लोग भाईचारे आया भाई गया भाई वाला कॉन्सेप्ट है कि आज जरूरत पड़े तो आया भाई और कल जरूरत खत्म हो तो गया भाई। भाईचारे वाली पार्टी है, भाईचारे वाली पार्टी, और भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं। चाहे कोई 2 सीट पे लड़े, चाहे कोई 200 सीट पे लड़े, हमारा भाईचारा और हमारा विचारधारा वाला पार्टी है। भाईचारा मत किया कीजिए बीच बीच में, फिर वो चारा वाली बात ही आ जाती है तो आपके विरोधी फिर आपको काउंटर करने लग जाते हैं। बोलिए प्रभा जी बोलिए। भाजपा वाले लोगों ने सीधा सा तय है, भाजपा जदयू रालोजपा हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, यही हम सब के बीच में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। कौन किस सीट पे चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा करना बाकी है, तो लिस्ट बन रहा है, तैयार रहिए आराम से। ये तो ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है ना प्रभात जी कि सीटों का बंटवारा हो गया है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 101 29 6 ये सब हो गया है, लेकिन अब लड़ रहे हैं। सीट पे जो पार्टी मजबूत होगी उस सीट पे वह चुनाव मतलब जमीन का बंटवारा कर लिया पांचों भाइयों ने, और घर किसका कहां बनेगा इसके लिए लड़ रहे हैं। आवश्यकता नहीं है जी, क्या बोल रहे हैं प्रभात जी? मैं कह रहा हूं ये तो ज्यादा बड़ी समस्या हो गई कि पहले आप लोगों ने प्लॉट का बंटवारा कर लिया कि कौन सा प्लॉट किसके हिस्से में जाएगा और कितना प्लॉट किसके हिस्से में जाएगा, लेकिन घर कहां किसका बनेगा इसके लिए उसके बाद लड़ रहे हैं। सीट जीता हुआ है वह तो तय है, वो जिस पार्टी ने जीता वहां उसका सीट वहां उसके उम्मीदवार होंगे। यहाँ पे कौन सी बड़ी बात हो गई? और जहां पे जो मजबूत स्थिति में वह क्लियर हो जाना है, यही बैठक का नतीजा है, यही बैठक में निकल करके आएगा। तो पहले एकता होनी चाहिए, एकता में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बैठक हो रहा है, तमाम सीनियर लीडर बैठ के इसको तय कर रहे हैं। हमारी पार्टी से भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि भाई गठबंधन है, सिंगल पार्टी नहीं लड़ रहा है कोई, कि हम जिसे जहां चाहे वहां चुनाव लड़ा देंगे। सारिका पासवान तो कह रही है कि अभी तो आप पहले बड़ा छोटा वाला भाई वाली जो बात थी वो बदल गई, अब बीजेपी बड़ा भाई हो गई है और चुनाव के बाद जब रूल में आप लोग आएंगे, अगर सत्ता में अगर आप लोग आ जाएंगे तो फिर बीजेपी ने कहा भी ना, उन्होंने आप लोगों को समेट देगी। भाई है, आप लोग ही टर्म देते हैं बड़ा भाई छोटा भाई, हम लोग तो उसी हिसाब से देते हैं सर, जिस हिसाब से आप लोग बात करते हैं, जिस हिसाब से आप लोग चुनाव लड़ते हैं। मैं तो सारिका पासवान को भी कह रहा हूं कि आरजेडी
और कांग्रेस मिलकर तय कर ले। पिछली बार आरजेडी बड़ा भाई था और इस बार क्या नाम है, कांग्रेस को बड़ा भाई बना दे। भाई ये भाईचारा तो तभी चलता है ना जब चारा सबको बराबर बराबर मिलता रहे, नहीं तो भाई भाई नहीं रहते हैं। अगर चारा सबको बराबर नहीं मिलता है तो भाई भाई नहीं रह पाते हैं भाई साहब, झगड़ा हो जाता है। बढ़िया कैबिनेट में उन्हें देगी, या तो दूर की बात होगी कि उन्हें कैबिनेट मिलेगा भी, लेकिन अगर किसी स्टेट में चांस भी आ जाए तो वो कांग्रेस को नहीं देने वाली। अभी तक पूरी पार्टी देख लीजिए, आपने ही कहा, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, वह उनका एक ट्रम्प कार्ड है कि उन्होंने कुछ का सीट बांटा और सिंबल वापस लिया। हो सकता है वो सही कह रहे हो, ताकि कांग्रेस दबाव में आए, 70 की जगह 55, 55 की जगह 45, 45 की जगह 35 हो आ जाए। और इस स्थिति में मैं सही कह रहा हूं, जैसा कि कांग्रेस के मित्र ने कहा भी है कि हम लोग महागठबंधन चुनाव बहिष्कार के मूड में है, कांग्रेस चुनाव बहिष्कार करने के मूड में है। जब कोई पार्टी इस मूड में आ जाए कि वह चुनाव ही बहिष्कार कर देगी, जनता के पास जाना ही नहीं चाहेगी, तो फिर वह चुनाव क्यों लड़ेगी? तो उसके पास अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे को चलाने के लिए प्रेम जी, सच में क्या पोस्टरिंग है आरजेडी की तरफ से? लालू यादव का सिंबल बांटना, तेजस्वी यादव का बुलाकर सिंबल वापस ले लेना या परेड करवाना, ये सब क्या सिंबॉलिक है ताकि कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों को दबाव में लाया जा सके कि सबसे बड़ा भाई मैं ही हूं भाई? ये देखिए, इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कांग्रेस का एक तरह से नाराज नहीं होने देने के लिए ये कदम उठाया गया कि बंटा हुआ सिंबल भी वापस लिया गया, यानी कांग्रेस को मना कर रखने की एक गरज भी है। यानी हमने पहले भी कहा कि जो बड़ा भाई होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि असंतोष खत्म हो। बीच बीच में मत बोलिए सर, प्लीज सर। चौक चौराहे पर बैठकर हम लोग डिबेट डिस्कशन नहीं कर रहे सर, आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बीच बीच में मत बोलिए। जब आपको बोलना है उंगली उठाइए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। प्रेम जी बोलिए। हम ये कह रहे हैं आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है कि कोई असंतुष्ट ना हो, तो वो उस हिसाब से बिहेव कर रही है। लेकिन चिंता की बात तो जेडीयू के लिए है कि अब वो मांग रही है, पहले वो देती थी कि हमको कितना सीट दे, बाकी को कितना सीट दे, चिराग नहीं रहेगा गठबंधन में, ये सब बातें वो तय करते थे। इससे डिसएग्री कैसे हो सकते हैं प्रभात जी? प्रभात जी, इस बात से अब डिसएग्री होंगे क्या? आप तय नहीं करते थे क्या? आज आप मांग रहे हैं, आज आप कह रहे हैं हमारी 3 सीटें चिराग को क्यों दी? सीट पे चुनाव लड़ेंगे। Who is asking? नहीं, आप किसको कह रहे हैं? ये आप किसके आरजेडी से कह रहे हैं कि लड़ेंगे? आप बीजेपी से कह रहे हैं कि लड़ेंगे, यही तो विवाद है, अन्यथा विवाद ही नहीं होता। मान जाइए प्रभात जी, मान जाइए कि आपको पर कतर दिया, पहले चिराग पासवान के जरिए और आज भी चिराग पासवान के जरिए आपकी 3 सीटें छीन रही हैं। मानिए आप, पर वह विश्लेषण मत कीजिए जो अस्वीकार हो, वह बात मत बोलिए जो किसी को चुभे। आपको अस्वीकार हो सकता है, टीवी पर अस्वीकार होगा, व्यवस्था होगी, मजबूरी होगी, लेकिन ये बात किसको अस्वीकार होगी कि जेडीयू से बांटने का हक छीन लिया गया है? ठीक है, ओके। कुंतल जी, क्या आप लोगों ने जेडीयू का हक छीन लिया है? एक तरफ आप लोग 101 सीट पर चुनाव लड़कर ये दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, या आप लोगों के आपस की जो सहमति है वो यही है कि हम दोनों बराबर हैं, लेकिन बाहर से दिखाई दे रहा है कि जेडीयू और खुद नीतीश कुमार कुछ सीटों को लेकर नाराज हैं और बीजेपी या एलजेपी इसको सुनने को तैयार नहीं है? विद्यानाथ जी धन्यवाद। एक्चुअली ये सारे सवाल जो आपका डिस्कशन था वो हमारे ऊपर ही सेंटर्ड था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था आपको, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दे रहा हूं, नीतीश कुमार कल भी अभिभावक थे, नीतीश कुमार आज भी अभिभावक हैं। भाई होने की बात है तो नीतीश अभिभावक को आप लोगों ने फूफा क्यों बना दिया है? वो मुंह फुलाकर बैठ गए कि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, विद्यानाथ जी हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अगर विद्यानाथ जी अगर फूफा की बात माननी पड़ी तो हम बात मान लेंगे। अभिभावक का मतलब अभिभावक होता है, आप निश्चिंत रहें, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, नीतीश कुमार कल भी अभिभावक, नीतीश कुमार आज भी अभिभावक। हमारे लिए महत्वपूर्ण सीटें कौन सी सीट हम लड़े या वो लड़े नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम फिर से बिहार में उस विकास को देने वाली, विकास की रफ्तार बनाने वाली सरकार कैसे लेके आए। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब कहीं कुछ त्यागना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हैं, और सारी चीजें हो चुकी हैं। विद्यानाथ जी, मैं आपको आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं,
कुछ चलिए घंटों भाई, के अंदर ये तो बड़ी बात सीट है कि और न भारत सीटों पर के साथ आधिकारिक तौर पर आप ये उम्मीदवार कह रहे हैं कि दोनों की फूफा घोषणा जी की हो बात अगर माननी पड़ी तो हम मान लेंगे, और नीतीश कुमार जी आपके अभिभावक हैं, ये दूसरी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होगा, यानी कि जिन सीटों को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी है उस पर चिराग पासवान को यह मान लेना चाहिए कि वो सीटें चिराग पासवान को छोड़नी पड़ेंगी और अब उनको दूसरी सीटें मिलेंगी। ये तय हो चुका है। अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी का एक प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन पर बैठकर, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, अगर ये प्रवक्ता के तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि प्रवक्ता ही मुखपत्र होते हैं किसी पार्टी के, तो उनकी बात अगर मान लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि बिहार में दूसरे फेज के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कौन कौन से नाम कहां से निकल कर आएंगे ये पार्टियां तय नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग जहां हो गई है वहां भी और जहां सीट शेयरिंग नहीं हुई है उस गठबंधन में भी कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है। आग चारों तरफ बराबर लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं।